हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लिपिड्स। लिपिड्स किसको बोलते हैं हम? फैट्स और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं? फैट्स या फिर लिपिड्स। दोनों ही टर्म्स बेटा इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर लेते हैं, दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा क्या है कि ये जो आपके लिपिड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, किस में? वाटर में। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन उसमें क्या होंगे बेटा? सॉल्युबल होंगे। ठीक है, आपको पता ही है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? आपको फैटी देता है। जिस दिन जब जो फैटी फूड होता है वो हमें लंबे टाइम तक, है ना, भूख नहीं लगने देता, मैक्सिमम एनर्जी भी देता है, फुलफिलिंग वाली फीलिंग भी देता है। ठीक है, तो फैट्स के काम क्या क्या है बेटा? ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, इंसुलेशन, हमें ठंड से भी बचाएगा, प्लस रिजर्व फूड की तरह भी काम करेगा। ठीक है, 3 टाइप के लिपिड्स बेटा आपको देखने को मिलेंगे: सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं बेटा? जो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल से बनते हैं। अब मैं बता देती हूँ ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल क्या है। बेसिकली RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग कार्बन चेन, उसको आप क्या बोलते हो बेटा? फैटी एसिड्स बोलते हो। ठीक है, फिर क्या है बेटा हमारे पास? ग्लिसरॉल। क्या है हमारे पास? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को क्या बोलते हैं बेटा? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। देखो नाम से कर लो, प्रोपेन 3 कार्बन है, हाइड्रोक्सी 3 OH ग्रुप हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ठीक है, और इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बनता है बेटा? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, और यहाँ से निकलेंगे बेटा वाटर मॉलिक्यूल और ये बनाएंगे एक स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? ट्राइग्लिसराइड। देखो जब मैंने यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स यूज़ करे तो क्या बना? ट्राइग्लिसराइड। अगर मैं 2 यूज़ करूँगी तो क्या बनेगा बेटा? डाइग्लिसराइड। और अगर मैं 1 यूज़ करूँगी, अगर मान लो मैंने 1 ही यूज़ किया तो क्या बनेगा बेटा? मोनोग्लिसराइड। ठीक है, सो ट्राइग्लिसराइड बनेगा, डाइग्लिसराइड बनेगा या मोनोग्लिसराइड बनेगा, इट विल डिपेंड ऑन कि आप कितने फैटी एसिड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आपको दिए हैं। ये सेम बेटा ऐसा जो आपके NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है, बेसिकली ब्लॉक्स की हेल्प से। ये ग्लिसरॉल है एंड इट इज़ अटैच्ड टू 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड लो कार्बन चेन, ये बेटा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ग्लिसरॉल ये क्या है बेटा? हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, ये NCERT का डायग्राम है आपका, और ये सेम डायग्राम वही है बेटा जो मैंने यहाँ ये वाला बना के दिखाया है, तो परेशान मत होना। फिर बेटा अगर फैटी एसिड्स को हम असेंशियल के बेसिस पे कि हमारी बॉडी कौन किस चीज़ को बना पा रही है, किस चीज़ को नहीं बना पा रही है, तो उस बेसिस पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसको हम बोलते हैं असेंशियल एंड नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, तो वो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ना। आपके NCERT में दिया हुआ है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि असेंशियल नॉन असेंशियल नहीं होते, होते हैं, बट वो बेटा आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। यहाँ देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होंगे? जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है बेटा, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। तीनों वर्ड याद रखना, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया आपका, पीनट ऑयल हो गया, है ना, आपका पीनट हो गया आपका, और क्या हो जाएगा बेटा इसमें सैचुरेटेड में? जितने भी बेसिकली घी हो गया बेटा इसमें आपका, जो सॉलिड्स होते हैं, एनिमल फैट्स, बटर, बेसिकली जितने भी एनिमल फैट्स है ना वो इसमें आएंगे। क्या आएंगे बेटा? एनिमल फैट्स। फिर क्या है बेटा हमारे पास? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है बेटा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, और लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल जिंजले ऑयल, फॉर एग्जाम्पल जिंजले ऑयल। ठीक है, फिर आते हैं बेटा हमारे पास कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ये वो पार्ट है जो NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट कहीं आ जाए तो कर लेना। यहाँ पे बेटा देखो ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये इतना पार्ट तो सिर्फ सिंपल लिपिड बन रहा था, लेकिन अगर इसमें फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजनस कंपाउंड भी ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा? कॉन्जुगेटेड या फिर कंपाउंड लिपिड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड, ये आपके NCERT में दिया हुआ है। लेसिथिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फॉस्फोलिपिड, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा है। ये बेटा नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, नीट का PYQ है, ज़रूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है। देखो लिपिड्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था: सिंपल या स्टोरेज लिपिड, न्यूट्रल फैट्स और वैक्स। सिंपल फैट्स भी बोल सकते हो। कॉन्जुगेटेड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन आएंगे, ये हायर स्टडीज़ में। और एक डिराइव लिपिड्स इसका एग्जाम्पल। डिराइव लिपिड्स में आ जाएगा बेटा आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसको आप मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हो। ठीक है, बट वो उतना नहीं आता है नीट में,
तो तब तक के लिए मेरी और मेरी क्यूट सी बिल्ली की तरफ से बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप रोज़ वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाइए। खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, उन बच्चों को स्पेशली भेज दीजिए जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं पीपीटी मोड का भी यूज़ करने वाली हूँ। प्लस आई एम लुकिंग फॉर सम डायग्राम्स ऑल्सो। डोंट वरी, धीरे धीरे हम इसको अपग्रेड करेंगे, बट येस आप थ्योरी से ज़रूर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश जारी रहेगी ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। तब तक के लिए बाय।